Okay, dear students, now we have to discuss about motion in fluid. I am not saying motion of fluid. फ्लूइड का मोशन नहीं हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो भी नहीं हो रहा है. ये सारी भी हेडिंग्स होती हैं, इन पर भी क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पर बात हो रही है मोशन इन फ्लूइड, मतलब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका फ्लूइड में मोशन हो रहा है. बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसको भी करेंगे. बट बिफोर दैट थ्योरी पर बात कर लेते हैं. सबसे पहले एक फ्लूइड बना लिया जाए. ये मैंने फ्लूइड्स की लेयर बनाना शुरू किया, ये फ्लूइड रेडी हो गया. ठीक है, अब इसके अंदर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इमेजिन करिए. ये एक सपोज करिए सॉलिड ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास अगर मैं m मान लूँ तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इस पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब चूंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर है तो अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस पर एक बायंसी फोर्स आएगा. आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा बहुत तो याद ही होगा कि जब कोई सॉलिड बॉडी फ्लूइड के अंदर होती है तो वो लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस करती है. पहले यहाँ पर रहा होगा फ्लूइड, बट यहाँ पर अब फ्लूइड नहीं है, अब तो यहाँ सॉलिड ऑब्जेक्ट है. तो जो यहाँ फ्लूइड था बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी, उसका जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ बायंसी. फोर्स ऑफ बायंसी लगती किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में, mg के अपोजिट. ठीक है, ये मैंने फोर्स ऑफ बायंसी मेंशन किया. ठीक, अब यहाँ पर कई प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी. ये ज़्यादा हो सकता है, ये भी ज़्यादा हो सकता है. जो ये ज़्यादा हुआ तो फिर बॉडी सिंक कर जाएगी, और जो ये ज़्यादा हुआ तो बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में जाने लग जाएगी. यहाँ पर इसमें से कोई एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं. सपोज करते हैं एफ बी ज़्यादा है mg से. ठीक, इन दैट केस ये डोमिनेट करेगा और बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी. राइट, व्हाट विल बी दी रिलेशन इन बिटवीन दिस? यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करेंगे. नेट फोर्स इक्वल टू एम. नेट फोर्स कितना आएगा? बड़े में से छोटा घटा लीजिए, एफ बी में से आप एम जी को घटा दीजिए, ये एम ए के बराबर आ जाएगा. ठीक है, यही इक्वेशन यहाँ पे लगेगी. अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की. यहाँ पर इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे? कह रहे हैं एक बलून है एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m. ये मैंने एक बलून मान लिया. इसके अंदर आप एज्यूम कर लीजिए कि जैसे एयर है या कोई दूसरी गैस है. इसका अंदर जो कंटेंट है उसका मास इन्होंने कहा है कि ये m के बराबर है, तो इसमें mg लगेगा नीचे को. ठीक, फिर कह रहे हैं ये ऊपर की दिशा में जा रहा है और ए एक्सेलरेशन से जा रहा है. इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ बायंसी रही होगी और ज़्यादा रही होगी. इक्वेशन क्या बन करके आएगी? नेट फोर्स दिस माइनस दैट एफ बी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए. ये पहली इक्वेशन हो गई, केस नंबर 1 जो यहाँ पर बात करी इन्होंने. फिर आगे दूसरे केस में कह रहे हैं कि द मास दैट मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द कंटेंट. इस बलून के अंदर से आपने कोई एक क्या किया, गैस वगैरह रिमूव करी, या इसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था जो भी कंटेंट था उसको आपने क्या किया, रिमूव किया, कर दिया मैंने रिमूव. और अब इसका मास उतना नहीं रहा जितना पहले था. ये मास हमने m डैश मान लिया. तो उससे क्या होगा, मास अगर कम हो गया तो mg जो लग रहा है अब वो उतना नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा. फोर्स ऑफ बायंसी ये तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. मैंने उतनी वॉल्यूम का भी ऑब्जेक्ट बनाया तो फोर्स ऑफ बायंसी इसमें अभी भी उतना ही लगता रहा. तो नेट फोर्स अभी भी ऊपर को ही आएगा लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगा. वैल्यू लेके समझ लो अगर दिक्कत आ रहा है तो. पहले यहाँ पे जैसे 10 मान लो और यहाँ पे 7 मान लो, तो 3 न्यूटन के बराबर का बन रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. और फिर जब आपने कोई कंटेंट हटा दिया तो इस पर m की वैल्यू कुछ कम हुई, तो mg की वैल्यू मैंने कहा सपोज करिए ये हो गई 6 न्यूटन, और बायंसी अभी भी 10 है. तो नेट कितना आएगा? 10 माइनस 6 4. तो पहले जो नेट था यहाँ पे वो कितना था? 3, और अभी कितना हुआ? 4. तो नेट फोर्स बढ़ गया. ड्यू टू दैट इसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ गया. देखिए प्रश्न में कहा है इन्होंने कि अब जो एक्सेलरेशन है वो 3a हो गया है.
इक्वेशन एग्जैक्टली बनेगी क्या, बायोन्सी माइनस एम डैश जी दैट विल बी इक्वल टू एम डैश एक्सेलरेशन नाउ नॉट ए इट इज़ 3 है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। करना क्या है हमें, यहाँ पे हमें निकालना है कि कितना मास आपने इससे रिलीज किया, द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड। ठीक है, हमें एम डैश नहीं बताना है, एम डैश पहले निकालेंगे, लेकिन बाद में हम ये देखेंगे कि एम डैश एम से कितना कम है, जितना कम हुआ है वही आपने यहाँ से रिमूव किया होगा, वो बताना है। तो पहले एम डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से कुछ ऐसा करो कि एफ भी एलिमिनेट हो जाए, फोर्स ऑफ बायोन्सी आप घटा दीजिए, इसी के नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। तो घटाने के बाद में एफ भी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आएगा एम माइनस एम डैश देन जी इक्वल टू एम डैश 3 भी आएगा देन एम ए। आप इसको ऐसे लिखिए, एम डैश जी इधर एम जी इधर 3 एम डैश ए माइनस एम ए। हमारा कंसर्न क्या था, अगर आप भूले ना हो तो एम डैश निकालना है हमें। क्या निकालना है, एम डैश। तो एम डैश के जितने भी टर्म्स हैं सबको एक तरफ कर लीजिए, कर लेते हैं इसको और इसको। तो यहाँ से यह आ जाएगा 3 एम डैश ए प्लस एम डैश जी, एंड इसको आप इसकी साइड कर दीजिए। तो m के टर्म्स सारे एक तरफ आ जाएंगे। यह आ जाएगा m देन g प्लस ए, यहाँ से m डैश निकालिए, इट विल बी m इन ब्रैकेट g प्लस ए एंड डिवाइडेड बाई g प्लस 3a। ये जो आपने निकाला है दिस इज नॉट द मास जो रिमूव किया है आपने, ये फाइनल मास है। आप चाहो तो मैथमेटिकली चेक कर लो, ये m डैश यहाँ पर m से कम ही होगा, डेफिनेटली कम होगा। रीज़न बीइंग यहाँ 3a लिखा है जो कि a से ज़्यादा है, तो ये पूरा इन ब्रैकेट जो लिखा है मोर है और ये लेस है। लेस डिवाइड बाय मोर विल बी लेस देन 1, सो m डैश विल बी लेस देन m। वी हैव टू फाइंड व्हाट मास शुड बी रिमूव्ड, मतलब जो मास में चेंज आया है इन मैग्नीट्यूड वही हमें निकालना है। तो इसके लिए हम बड़े मास में से छोटा वाला मास घटा देंगे। तो m g प्लस, यहाँ पर m को ऐसे ही रहने दो, m डैश की वैल्यू रख दो, m g प्लस a डिवाइडेड बाई g प्लस 3 है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, m को कॉमन ले लिया मैंने, g प्लस 3a में से हम माइनस करेंगे g प्लस a को, तो g कैंसिल हो जाएगा, m के बाद ब्रैकेट में 2a आएगा डिवाइडेड बाई g प्लस 3a। यही आंसर है, देख लीजिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, 2ma अपॉन 3a प्लस जी, 2ma अपॉन 3a प्लस जी। ठीक है, कहानी यहाँ से ख़त्म नहीं हुई है, एक होमवर्क है वो आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पर मास कुछ एक्स्ट्रा क्या किए, रिमूव कर दिया, हटा दिया आपने, तो इसका एक्सेलेरेशन a से कितना हो गया 3a। अगर आप रिमूव ना करते, इसमें एक्स्ट्रा मास पुट कर देते, रख देते, तो क्या होता, तो ये वैल्यू जो कम हुई है इस प्रश्न में वो कम नहीं होती और बढ़ जाती। तो बढ़ करके अगर ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये डोमिनेट करेगा, ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, ये नीचे को एक्सेलरेट हो जाएगा। तो हुआ कुछ ये ऐसा जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए कि ये ए एक्सेलरेशन से पहले ऊपर जा रहा था, फिर बाद में ये उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगा। फॉर दैट पर्पज़ इसको उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे ले जाने के लिए कितना एक्स्ट्रा मास पुट करना पड़ेगा, ये होमवर्क है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।